दोस्तों हमारे YouTube चैनल बुक समरी में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज की वीडियो में हम किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर के किसी असूल के बारे में नहीं बल्कि उन चंद एक सवालों पर सरसरी सी नजर डालेंगे जो इस किताब पर उठाए जाते हैं। ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्या कारोबार और सियासत में आने के लिए ये किताब निहायत जरूरी है? क्या इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी हमें दीन इस्लाम इजाजत नहीं देता? और सबसे अहम सवाल, ये किताब क्यों लिखी गई? आइए दोस्तों एक एक करके इन तमाम सवालात के जवाबात पर गौर करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या सियासत में आना चाहते हैं, अगर आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे तो शायद ही आप कभी कामयाब हो सकें। दोस्तों इस किताब में जितने भी असूल बताए गए हैं, हो सकता है कि वो तमाम असूल आपको गलत लगे, हो सकता है कि आपको लगे ये हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है, हो सकता है आपको ये लगे ये कामयाबी का नहीं बल्कि नाकामी का रास्ता है। दोस्तों अगर आपने कामयाब शख्स बनना है तो ये असूल जो इस किताब में बताए गए हैं इसको लोगों पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ये तमाम असूल लोगों पर अप्लाई नहीं करेंगे तो लोग ये असूल आप पर अप्लाई कर देंगे। दोनों हालतों में ये आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी, या तो इस हालत में कि ये असूल आप लोगों पर अप्लाई कर रहे हैं और कामयाब हो जाएं, या इस सूरत में कि कोई लोग आप पर ये असूल अप्लाई कर रहे हो और आप उनसे बच सकें। इन दोनों हालतों में आपको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है। जरूरी नहीं है कि ये असूल आप सब पर अप्लाई करें। ये किताब आप इसलिए पढ़े ताकि आप लोगों से बच सकें, आप किसी का मोहरा ना बने। आइए दोस्तों दूसरे सवाल पर बात करते हैं, क्या कारोबार और सियासत में आने के लिए ये किताब बहुत जरूरी है? जी हाँ, ये किताब बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जितने भी सियासतदान हैं इस किताब को दी 48 लॉज ऑफ पावर को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं। जो भी सियासत में आता है वो इस किताब को हिफ्ज करता है। क्या इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी दीन इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता? जी हाँ बिल्कुल, इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी हमें दीन इस्लाम इजाजत नहीं देता, बल्कि इससे भी बढ़कर आने वाले असूलों में आपको पता चल जाएगा वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी हमें दीन इस्लाम इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों बात करते हैं चौथे सवाल के बारे में, ये किताब क्यों लिखी गई? जब से दुनिया बनी है इंसान ताकत और इख्तियार के हसूल के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता रहा है। इस ताकत के हसूल के लिए अक्सर ने जायज और नाजायज का भी ख्याल नहीं रखा। आहिस्ता आहिस्ता इस ख्वाहिश ने जुनून की शक्ल इख्तियार कर ली। कुछ ने इसके लिए खून बहाया और कुछ ने इक़्तिदार और रिश्तों की पामाली की। दोस्तों अर्ज ये कि इसके हसूल के लिए हर कीमत चुकाई गई। पिछले कई सदियों से अफराद और अक़वाम पर ताकत और इख्तियार हासिल करना बाकायदा एक फन की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस पर बाकायदा कुतुब भी लिखी गई। दोस्तों असरे हाज़िर में रॉबर्ट ग्रीनी ने इस मौजू पर कलम उठाई। उन्होंने किताब लिखी थी 48 लॉज ऑफ पावर। इस तसनीफ ने पूरी दुनिया के मुतलका हलकों में तहलका मचा दिया। एक तरफ कई हलकों की जानिब से रॉबर्ट को शैतान और बुराई का नुमाइंदा करार दिया गया, जबकि दूसरी जानिब उसे एक मोहसन करार दिया गया जिसने आम लोगों को उन शातिराना हरबों से आगाह किया जिनके जरिए अय्यार और शातिर लोग उनका इस्तेमाल करते थे। और इस किताब को लीडरशिप के तौर पर भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस किताब का मरकजी ख्याल ताकत और इख्तियार हासिल करना है, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। दोस्तों ये किताब ख्वाहिशात नहीं बल्कि उन हकीकतों पर मबनी है जिनका हमें सामना है। ये आपको उन तल्ख हकाइक से आगाह करेगी जिन्हें आप आज तक नजरअंदाज करते आए हैं। ये वो हकाइक हैं जो हमारे दिमाग में तो मौजूद हैं, मगर हम शऊरी सतह पर उन्हें तस्लीम नहीं करते, उन्हें जबान पर लाने से डरते हैं, क्योंकि हम दुनिया को पुरअमन और खुलूस देखना चाहते हैं। मगर हकीकत में दुनिया बिल्कुल ऐसी नहीं है। हम इस हकीकत को तस्लीम करें या ना करें, मगर हमें रहना इसी दुनिया में है, इसी तरह के लोगों के दरमियान रहना है। लिहाजा क्यों ना आगाही और शऊर के साथ रहा जाए। मुसन्नफ ने अपनी बात को समझाने और उसमें वजन पैदा करने के लिए गुज़श्ता 3000 साल की तारीख से मिसालें पेश की। इसके साथ साथ कहानियों और ज़रबुल इंसाल के जरिए अंदाज़े बयां को बहुत ही दिलचस्प बना दिया। ये किताब आपके कीमती वक्त का बेहतरीन मुसर्रफ साबित होगी। इस किताब को अगर मुस्बत सोच के साथ पढ़ा जाए तो बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। YouTube पर इस किताब को अपलोड करने का यही मकसद है कि आप उन शातिराना हरबों से आगाह हो जाएं जिनके जरिए आपका लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप माने या ना माने ये किताब सेल्फ डिफेंस की बुनियाद है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियोस पर अपना वक्त खर्च करते हैं। और दोस्तों इस किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर को इसी तरह तफसील में समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।